हेलो, आपका अकाउंटिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए। अकाउंट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सलूशन पाने के लिए मेरे इस चैनल अकाउंटिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हैं प्राप्त हो सकें। हेलो, आज की इस वीडियो में हम गुड्स से संबंधित जितने भी लेन देन कौन कौन से होते हैं और इन लेन देनों की जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो ये सब सीखने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गुड्स से संबंधित ये सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। 4-5 मैंने लिखे हैं। इन सब ट्रांजेक्शनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगी ये भी बताऊंगा। तो पहला हम ट्रांजेक्शन लेते हैं, ड्राइंग इन गुड्स। जब भी हमें किसी ऐसे होता है हम कैश में ड्राइंग करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास गुड्स हैं, गुड्स बना हुआ या फिर रॉ मटेरियल है, उसे गुड्स का भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। गुड्स हम किस पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्रोप्राइटर withdraw for his personal use goods worth ₹10,000। देखिए, इस एग्जांपल में जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, उसने 10,000 के गुड्स का ड्राइंग किया है। तो इसकी जो एंट्री हम बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 का है। आपको पता ही होगा, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो इसके लिए हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, जिससे हमारे गुड्स बढ़ती हैं। यदि हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारे ड्राइंग ये सॉरी गुड्स जो है कम हो रही है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, यदि गुड्स बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो इसके लिए हम परचेज अकाउंट ही हम लिखेंगे। दूसरा जो हमारा है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने किसी संस्था में अपने जो गुड्स दान में दे दिए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। देखिए, हमने 50,000 के गुड्स को दान में दे दिए, तो यहाँ पे भी चैरिटी हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया। तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा जो हमने जो दिया है वो गुड्स है, इसलिए हमारे पास जो गुड्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट 50,000 के गुड्स थे, 50,000 से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। दूसरा भी होगा। तीसरा देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने जैसे अब देखो, हमें अपने गुड्स का हमने नया नया गुड्स प्रोडक्ट बनाया, तो इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लोगों को पहले हम फ्री सैंपल में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, ताकि हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें। देखिए, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। गुड्स फॉर ₹10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमने एडवर्टाइजमेंट किए हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। आज हमने एडवर्टाइजमेंट जो हमने किया तो गुड्स हमारे कम हो जाएंगे, इसलिए हम टू परचेज अकाउंट दिखा देंगे। हम कितने का, 10,000 का है।
अगला हमारा जो 4 पॉइंट है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। तो इसमें जैसे हमारे पास गुड्स होते हैं, कोई चोर चोरी कर लेता है, या फिर कोई हमारे व्यवसाय का एम्प्लॉय होता है, ट्रेडर्स होते हैं, चोरी कर लिया है, तो हमारे गुड्स के लॉस हो जाता है। इसलिए हमें एक एग्जांपल लेता हूँ इसे। तो गुड्स है फॉर 5000 लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि 5000 का गुड्स से किसी ने चोरी हो गया हमारे बिजनेस से। इसमें हम लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि हमारे लिए जो लॉस हुआ है 5000 के टू परचेज अकाउंट। अब इसे जब हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हमारे गुड्स कम हो रहे हैं। अगला जो हमारा लास्ट है 5th पॉइंट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब जब भी हमारे गुड्स का लॉस हो जाता है आग लगने के कारण, तो हम लॉस बाय फायर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यदि आग लगने से हमारे कैश खत्म हो रहा हो तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ, गुड्स वर 20,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए इसमें हम जनरल एंट्री बनाएंगे, लॉस बाय फायर, जो हमें लॉस हुआ है फायर के कारण, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, अब जो जला है फायर के कारण वो गुड्स हमारे जले, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट। यदि कैश नष्ट होता तो टू कैश अकाउंट कर देते हैं। तो कितने 20,000 रुपये का है, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे। यदि हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके लिए हम ये एंट्री बनाएंगे, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड। यदि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, जिसके कारण से भी हमें लॉस हुआ है आग लगने का, तो टू लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम। दूसरा, यदि हमने इंश्योरेंस करवाया है और हम क्लेम करते हैं, तो यदि कंपनी जो है फुल अमाउंट दे देती है, तब वो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखिए, इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देखिए हमें पूरा अमाउंट यदि मिल जाता है तो इसके लिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि जब हमें अब पैसे कंपनी वाले पैसे दे रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले गिवर हो गए, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। हमें कैश रिसीव हो रहा है इसलिए बैंक को हमने डेबिट कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये भी स्थिति हो सकती है कि हमने क्लेम किया हो और पूरा अमाउंट हमें नहीं मिला हो, कुछ ही अमाउंट मिले हों, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। इफ द इंश्योरेंस कंपनी does not admit full claim। देखिए तो मान लो जितना हमें पैसे मिले हैं उस अमाउंट से हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बाकी जो हमें पैसे नहीं मिले हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। टू इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर गुड्स वर्थ रुपीज
1 lakh were destroyed by fire. Insurance company admitted and paid claim for 60% अमाउंट। 1 लाख रुपए का लॉस हो गया आग लगने के कारण, और जिसमें हमने क्लेम करवा इंश्योरेंस करवा रखा था, और जिसमें से हमें 60% क्लेम करने पे अमाउंट मिले। तो देखिए, जैसे पहले तो हमें इसमें इस स्थिति में हम लॉस होने की पहले आग लगने की एंट्री करेंगे। हम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट में 1 लाख का लॉस हुआ है, तो 1 लाख से हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, जो हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस कंडीशन के लिए हमारा 1 हो जाएगा। दूसरे में जो हमने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख का ही। अब लास्ट में जो एंट्री हम बनाएंगे, जो हमें क्लेम हमने रिसीव किए हैं, तीसरा जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी जो हमें अमाउंट नहीं मिला है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, तो हमें 40% अमाउंट मिल गया, यानी कि 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये से डेबिट करेंगे। बाकी कितने पैसे नहीं मिले? 60% अमाउंट हमें मिले हैं, इसलिए हम 60,000 से हम बैंक में लिखेंगे, और 40% नहीं मिले हमें, इसलिए 40% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें लेने थे पूरे 1 लाख रुपये, वो हमें 1 लाख से हम क्रेडिट कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।